बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 15 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने लास्ट टाइम होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि होम्योस्टैसिस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, सेकेंड वन इज़ एक्सक्रीशन एंड थर्ड वन इज़ थर्मो रेगुलेशन। आज हम ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिफ़ाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ये हमारा मेन टॉपिक है। ऑस्मो रेगुलेशन को हमने डिफाइन कर लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है ये कैसे होता है। अब प्लांट्स को उनकी हैबिटेट की बेस पे डिफरेंट कैटेगराइज में तकसीम किया गया है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स और कुछ प्लांट्स होते हैं मीजोफाइट्स। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीरोफाइट्स। हेड्रोफाइट, मीजोफाइट एंड थर्ड आर जीरोफाइट्स। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे, डिफाइन करेंगे और इनकी जो एडाप्टेशंस हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हाइड्रोफाइट्स इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट वन इज हाइड्रो एंड अदर वन इज फाइट। हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट मीन प्लांट। अब डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे प्लांट्स जिनका हैबिटेट क्या हो, वाटर हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट बोलते हैं। दूसरे अल्फाज में ये क्या होते हैं? एक्वेटिक प्लांट होते हैं। यानी इनका जो हैबिटेट होता है वो कोई एक्वस मीडियम होता है। इसके बाद मीजोफाइट क्या होते हैं? मीजो कहते हैं मॉडरेट को, मीजो बोलते हैं मॉडरेट को। फाइट मीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो लैंड पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं मॉडरेट या मीजोफाइट्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है जीरोफाइट। जीरो मीन ड्राई। ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं जीरोफाइट्स। दूसरे अल्फाज में हम इनको कहते हैं डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं। डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं क्योंकि ये वहां पे पाए जाते हैं जहां पे बिल्कुल ड्राई कंडीशन होती है। और जो मीजोफाइट्स होते हैं इनको हम लैंड प्लांट्स भी कहते हैं। लैंड प्लांट्स भी कहते हैं, यानी जहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो ना तो ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है। उनका जो वाटर लेवल होता है बिल्कुल वो क्या होता है? मॉडरेट होता है। इनको हम बोलते हैं मीजोफाइट्स। अब हमने बारी बारी इनकी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली, हाइड्रोफाइट्स की भी, मीजोफाइट्स की भी और जीरोफाइट्स की भी। अब हम एडाप्टेशंस पढ़ेंगे कि ये इनके एडाप्टेशंस क्या हैं अपने अंदर जो सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर को रेगुलेट करने के लिए। ये डिफरेंट एडाप्टेशंस हैं वो क्या हैं उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। अब हम हाइड्रोफाइट्स की एडाप्टेशंस की बात करते हैं। आपको पता है जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। जब ये एक्वेटिक हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे तब इनमें जो वाटर होगा वो कैसा होगा? एक्सेसिव अमाउंट में होगा। इनमें जो वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। अब इन्होंने करना क्या है? जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है इन्होंने क्या करना है? अपनी बॉडी से रिमूव करना है। उसके लिए होगा क्या? जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होगी, जो लीव्स होंगे इनके, उनका जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे अब जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होगी, जो लीव्स होंगे उनका साइज होगा ज़्यादा। अब जब लीव्स का साइज ज़्यादा होगा तब जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगी वो भी ज़्यादा होगी। ट्रांसपायरेशन वो भी क्या होगी?
ज़्यादा होगी, और जैसे ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जो इनमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और इनका जो वाटर और जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है बिटवीन द प्लांट एंड इट्स इन्वायरमेंट, वो क्या हो जाएगी, बैलेंस में आ जाएगी। लीव्स के बाद हम बात करते हैं क्यूटिकल की। अब सबसे पहले जो सवाल हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स की एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस पे एक थिन फिल्म या जिसे हम थिन कवरिंग भी कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ये क्या होती है, थिन कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल बोलते हैं। अब जो हेड्रोफाइट्स होते हैं उनमें जो क्यूटिकल होती है वो बिल्कुल थिन होती है। थिन क्यों होती है, ताकि ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो और जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर हो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, इसलिए इनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिन होती है। क्यूटिकल के बाद हम स्टोमेटा की बात करते हैं। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, ये स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ऑन द एपिडर्मिस ऑफ प्लांट्स, एपिडर्मिस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स। ये जो लीव्स की एपिडर्मिस होती है उन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, हेड्रोफाइट्स में। ये समझने की बात है, हेड्रोफाइट्स में जो स्टोमेटा होते हैं ये अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अपर सरफेस पे जब ये प्रेजेंट होंगे तो जो ट्रांसपायरेशन होगी वो ज़्यादा होगी। जैसे ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है ये रिलीज़ हो जाएगा। अब हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, लीव्स के बारे में पढ़ा, लीव्स का साइज़ ज़्यादा, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा। उसके बाद हमने क्यूटिकल, क्यूटिकल कैसे होती है, थिन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा स्टोमेटा के बारे में। जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है उसको रिलीज़ करने में हेल्प आउट करें। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं मीजोफाइट्स की तरफ। अब जो मीजोफाइट्स, हमने डेफिनेशन में पढ़ा, मीजोफाइट्स को हम लैंड प्लांट्स भी कहते हैं, और इनमें जो वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो मॉडरेट होती है। अब जो मीजोफाइट होते हैं, इनमें जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, मॉडरेट होती है। अब इनके अडाप्टेशंस की बात करते हैं। इनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब इनके दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि जब वाटर की जो अमाउंट होती है वो एक्सेसिव हो जाए, यानी ज़्यादा हो जाए, तब जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन हो और ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ जो वाटर है ये रिमूव हो जाए। इसी तरह से जो सेकंड कंडीशन है, अगर जो वाटर है इसकी जो अमाउंट है वो इनसफिशिएंट हो जाए, तब क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इनमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो लो है। अगर ट्रांसपायरेशन होगी तो वही वाटर भी रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या करते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपायरेशन नहीं होती और जो वाटर होता है वो बैलेंस में ही रहता है। इसके साथ नेक्स्ट हम मूव करते हैं ज़ीरोफाइट्स की तरफ। ज़ीरोफाइट की जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद हम ज़ीरोफाइट की अडाप्टेशंस के बारे में बात करेंगे। ज़ीरोफाइट्स, इनके हम अडाप्टेशंस देखेंगे। अब जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं ये बिल्कुल ड्राई या डेजर्ट एरिया में रहते हैं। ये डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, यूं समझ लें। अब इसमें जो वाटर होता है वो बिल्कुल रिड्यूस्ड होता है, यानी ना होने के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये वैसे डेजर्ट प्लांट्स है। आपको पता है डेजर्ट जो प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है। अब हम ज़ीरोफाइट्स की अडाप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्यूटिकल के बारे में पढ़ेंगे।
जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं, जो उनकी क्यूटिकल होती है वो थिक होती है और ये लेदरी भी होती है, इसके साथ साथ वैक्सी भी होती है। जबकि हमने इसमें पढ़ा था, हाइड्रोफाइट्स में पढ़ा था, जो उनकी क्यूटिकल होती है वो थिन होती है, लेकिन जो ज़ीरोफाइट्स होती हैं इनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है। क्यों? क्योंकि इनमें ऑलरेडी जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो लो होती है, ताकि जो इनकी क्यूटिकल है वो थिक हो और ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ना हो, और जो पानी या जो अमाउंट ऑफ वाटर इन्होंने स्टोर की है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए रिमूव ना हो जाए। इसके साथ साथ अगर हम इनके स्टोमेटा की बात करें, हमने हाइड्रोफाइट्स में पढ़ा था जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव हो जाए। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ज़ीरोफाइट्स में जो स्टोमेटा होते हैं ये लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। लोअर सरफेस पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि जो ट्रांसपायरेशन हो वो रिड्यूस्ड हो। इसका मतलब क्या है? इनमें जो ट्रांसपायरेशन होती है वो रिड्यूस्ड होती है, रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन होती है। और लोअर सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं और इनमें ट्रांसपायरेशन रिड्यूस होती है ताकि इनमें जो वाटर है वो रिमूव ना हो जाए। इसके बाद अगर हम इनकी लीव्स की बात करें, हमने हाइड्रोफाइट्स पढ़ा था। हाइड्रोफाइट्स में हमने ये पढ़ा था जो उनके लीव्स होते हैं उनके जो साइज होता है वो लार्ज होता है, लेकिन जो ज़ीरोफाइट हैं इनके जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। लीव्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। स्मॉल क्यों होते हैं? क्योंकि जितना लीव लार्ज होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, और जितना लीव का स्मॉल जो साइज़ होगा वो स्मॉल होगा उतनी जो ट्रांसपायरेशन होगी वो कम होगी, और जो वाटर इन्होंने कंजर्व किया होता है या स्टोर किया होता है, लीव्स होते हैं स्मॉल, और वही जो स्टोर्ड वाटर होता है ये उसको रिमूव नहीं होने देते क्योंकि इनकी लीव्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। अब हमने इनमें क्यूटिकल्स के बारे में पढ़ा, क्यूटिकल थिक होती है। स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो इनके लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। लेकिन हमने जो हाइड्रोफाइट पढ़ा, हाइड्रोफाइट्स के लीव्स क्या होते हैं? वो लार्ज होते हैं, और जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो इनकी क्यूटिकल होती है हाइड्रोफाइट्स की थिन होती है, और जो ज़ीरोफाइट्स हैं इनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट है ज़ीरोफाइट्स के बारे में, जो ये ज़ीरोफाइट्स होते हैं ड्यूरिंग रेन ये जो वाटर होता है ये उसको कंजर्व कर लेते हैं। ड्यूरिंग रेन ये जो वाटर होता है उसको कंजर्व करते हैं, और जब ड्राई कंडीशन आती है, ड्राई कंडीशन में यही जो उन्होंने वाटर को कंजर्व या स्टोर किया होता है इसी को यूज़ करते हैं, और इसी तरह से ये अपने नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं। ये आज का जो हमारा टॉपिक था, ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिफ़ाइन किया, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ी, उसमें प्लांट्स को डिफरेंट हैबिटेट में डिवाइड किया गया। जैसे कुछ हमने हाइड्रोफाइट्स पढ़े, कुछ हमने मीज़ोफाइट पढ़े, और इसके बाद हमने लास्ट पे पढ़ा ज़ीरोफाइट्स के बारे में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ। इसके साथ साथ इस टॉपिक में या जो हमने पहला वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर आने वाला जो हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, हम वो भी पढ़ेंगे। जो आपके सवालात होंगे हम उनके भी जवाब देंगे। इसके साथ साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी समझ आ गई हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन होगा और हम आपके कोऑपरेशन के मुंतज़र रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।